हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं नवमी का पूजन की, हवन की और आरती हुआ और उसके बाद हम अन्न मतलब खा लिए, नमक खा लिए। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दुर्गा पाठ में टोटल 13 अध्याय होते हैं जो कि 9 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। तो आप उसको बांट सकते हैं, हर दिन एक एक दो मतलब दो दो कर सकते हैं। और तो 9 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, हवन के पहले ख़त्म करना होता है। तो दुर्गा पाठ ऐसे ही नहीं किया जाता है। दुर्गा पाठ करने के पहले कवच, कील और अर्गला का पाठ किया जाता है, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों में होता है। बट मुझे सुविधा होती है संस्कृत में करने से, तो मैं कवच, कील और अर्गला जो है संस्कृत में करती हूँ। उसके बाद आप पाठ कर लीजिए, 2 पाठ कर लीजिए, दुर्गा अध्याय 2 पाठ कर लीजिए। उसके बाद दुर्गा माला जो होता है, दुर्गा क्षमा होता है, दुर्गा सिद्ध कुंजिका, ये सब का पाठ किया जाता है, तो फलदायी होता है। तो मैं आज कवच के बारे में बता रही हूँ। कवच, दुर्गा कवच पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दुर्गा कवच पढ़ने से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे नाक, कान, तालू, भौं, हाथ, पैर, जितने भी है, पेट है, सबकी रक्षा अलग अलग माताएं करती हैं। इसमें बताया गया है कि भौं की रक्षा कपोलनी माता करेंगी, तालू की रक्षा ये माता करेंगी, तो सारे अंग की रक्षा होती है। तो इसलिए दुर्गा कवच पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद आप पाठ प्रारंभ कीजिए। उसके बाद सिद्ध कुंजिका, क्षमा, दुर्गा माला, ये सब पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इस समय मैं 7वां अध्याय पढ़ रही थी, तो आवाज़ ऊंचा थोड़ा आ रहा था, इसलिए मैं उसको नहीं डाली। और उसके बाद मैं आरती की, हवन की, सारे परिवार मिलके हम लोग ओम जय अम्बे अम्बे, देखिए हम लोग ये सारे परिवार मिलके आरती कर रहे हैं। और इसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल हैं। ये जनरली छुप छुप कर रहते हैं, लेकिन मैं बोली कि नहीं, आरती के समय तो ज़रूर आपको आना पड़ेगा। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से आरती करते हैं। 9 दिन सुबह शाम दोनों लोग पूजा किए, और शाम के आरती मतलब बहुत अच्छा से करते हैं दोनों। किए, इस बार बहुत अच्छा से किए, तो मैं बहुत खुश हुई। और हस्बैंड तो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए थे, तो वो पूरे पूजा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन शुरुआत का फर्स्ट दिन थे और लास्ट में 2-3 दिन रहे, 4-5 दिन रहे लास्ट में। तो मुझे बहुत खुशी मिला कि इस बार मेरा पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ आप लोग की कृपा से। और ये हम लोग आरती कर रहे हैं, इसमें कपूर का बहुत बड़ा महत्व है। कपूर के बिना आरती हमारी मतलब करते हैं, लेकिन बिना कपूर का संभव नहीं है। कपूर से हमारे घर की जितने भी निगेटिविटी होती है ना, जो कलह कलेश, ये सब सारे दूर होते हैं। तो कपूर जलाना हमारे घर में बहुत ज़रूरी होता है। और आरती को पूरे घर में दिखाना चाहिए, भगवान के पास दिखाकर पूरे घर का जो कोना कोना होता है ना, जहाँ पे हम लोग रोज़ सफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे एकदम कोना के पास जाके घंटी जोर जोर से बजाना चाहिए। घंटी जोर से बजाने का होता है तात्पर्य कि हमारे घर का जितना भी रोग मतलब दुख दर्द, जितना भी कलह कलेश, जितना भी निगेटिविटी है, वो दूर हो घंटी के प्रभाव से। और पूरे घर में आरती दिखाना चाहिए। और कपूर का महत्व तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। हमारा घर के जो एनर्जी है ना, पूरे एनर्जी शुद्ध हो जाती है कपूर दिखाने से, और पॉजिटिविटी आ जाती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू हमारे